हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन. Which structure of protein remains intact after coagulation of egg white on boiling? Options are quaternary, primary, secondary and tertiary. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो, ये जो सवाल हमारे पास दिया गया है बच्चों, ये बेसिकली डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का सवाल है. डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है. तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होता है बच्चों कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में जो प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है या फिर उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर है या फिर उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये सारे स्ट्रक्चर जो है ये लूज कर देता है प्रोटीन अपना, ठीक है. क्वार्टर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर लॉस्ट. स्ट्रक्चर्स आर लॉस्ट, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो बच जाता है. ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर इज लेफ्ट. प्राइमरी स्ट्रक्चर इज लेफ्ट. और जब आप एग की बॉइलिंग करते हैं, एग की बॉइलिंग जब हम कर रहे हैं बच्चों, तो वहां पर क्या होता है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, जिसमें कि क्वाटरनरी, टर्शरी या जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो लूज कर देता है एग अपना. जो उसका एग वाइट होता है वो प्रोटीन होता है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर एग का बच जाता है. बेसिकली क्या होता है कि जब हम बॉईल कर रहे हैं ना, तो ऐसे जो बॉन्ड्स हैं जिन्होंने प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रैंड्स को क्वाटरनरी, टर्शियरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में होल्ड कर रखा होगा, ठीक, वो बॉन्ड्स धीरे धीरे टूट जाते हैं विद द इंक्रीजिंग हीट और इंक्रीजिंग एनर्जी. तो अंततः आपके पास जब आपने एग बॉईल कर लिया है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर बना रहता है. और यही हमसे पूछा भी है कि क्या बच जाता है, रिमेन्स इंटैक्ट, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. So the correct answer for this question will be option B. I hope you understood this well. All the very best.